हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज दरअसल हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पैसिव इनकम पर, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपको 2024 से ही पैसिव इनकम दिलवाने लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसे चीज को सेलेक्ट कर पाएंगे जिसके द्वारा इसी साल से आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए मैं शेयर करना चाहता हूं अपना प्रेजेंटेशन फाइल, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? तो पैसिव इनकम सिंपल है कि जो भी बिना काम किए हुए उसके पीछे हमको रोज का डेली वर्क नहीं करना पड़े, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। पढ़ाई करके हम जो इनकम जनरेट करते हैं उसको हम लोग एक्टिव इनकम करते कहते हैं। चाहे हम जॉब से जनरेट करें या बिजनेस करके करें, उसमें हम डेली हमारा रोल होता है, हम काम करते हैं तभी वो हमारे पास पैसा आता है, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक्टिव इनकम तब तक आएगा जब तक हम काम करने के योग्य हैं। मान लीजिए कि हम यदि लंबे समय तक कोई लंबी बीमारी हो गई और हम 6 महीना साल भर या 2 महीना भी, कई बार सब जगह इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती है, तो हमें उस समय का पे नहीं मिलता है। तो जब तक हम काम कर रहे हैं तभी तक हमें पेमेंट मिल रहा है। हमारा बिजनेस भी है, मान लीजिए हम कोई दुकान चलाते हैं या कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन यदि हम नहीं जा रहे हैं दुकान में उस समय, फिर धीरे 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 करके वो काम अच्छा नहीं चलने लगता है और बिजनेस ठप हो जाता है। तो लेकिन पैसिव इनकम में एक सबसे बड़ा खासियत यही है कि यदि हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी हैं, एक बार हम पैसिव इनकम हमारा जनरेट हो गया तो अपने आप ये पैसा आता रहेगा। इसके लिए हमें बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल आप ये नहीं समझिएगा कि एक्टिव इनकम मैं बंद करने की बात कर रहा हूं। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आपके पास इतना सारा एक्टिव इनकम का सोर्स हो जाए कि पैसिव इनकम का सोर्स हो जाए कि आपको एक्टिवली कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन ये आपकी इच्छा पर है। मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि एक्टिव इनकम आप बंद कर दें। एक्टिव इनकम आप जनरेट करते रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, और उसके साथ ही साथ आप पैसिव इनकम का सोर्स को बड़ा कीजिए, क्रिएट कीजिए और बढ़ाइए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड्स में और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम कितने, माने किस किस तरह का पैसिव इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे पहला है, चूंकि अभी हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हर चीज हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, सामान भी, शॉपिंग भी करते हैं। तो सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, यदि हम अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना लें और उसको सेल करने लगे तो इससे हमें अच्छा खासा पैसिव इनकम मिलने लगेगा। चाहे हम कोई कोर्स अपना बना लेते हैं, जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं उसी चीज का तो हम कोर्स बना पाएंगे। तो हम यदि कोई कोर्स बना लेते हैं या कोई ई बुक अपना लॉन्च करते हैं तो उसके द्वारा हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बार बन गया हमारा कोर्स, फिर ये सब दिन के लिए पैसा हमारे पास आता रहेगा। दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। यदि हम कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे हम यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, उसके द्वारा भी हमें पैसिव इनकम सब दिन आता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट तो है ही एक वैसा जगह जहां पर कि हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरह का पैसिव इनकम होता है। एक तो शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो उससे हमें पैसा मिलता है, यानी हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कुछ भी हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम कहीं भी लगे हुए हैं, ये हमारा काम कर रहा है, पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क करा पैसा, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट कर दीजिए स्टॉक मार्केट में और शेयर प्राइस ग्रो करेगा तो आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा। इसमें और एक पैसिव इनकम है, वो है डिविडेंड का। यानी कि कंपनी साल में एक बार, दो बार, तीन बार करके डिविडेंड भी देती है। तो आपको डिविडेंड भी जो मिलता है ना, उसमें कोई मेहनत नहीं करना है, बस आप उसका शेयर होल्ड कर रहे हैं और आपको कंपनी लाभ का हिस्सा दे रही है। तो ये दो तरह का पैसिव इनकम है। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल का चलन में है और इससे भी लोग बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और आपके थ्रू जो सेल होता है तो उसके बदले में आपको एक अच्छा खासा
कमीशन मिलता है, परसेंटेज मिलता है, तो इससे भी बहुत अच्छा आप जमा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए, आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, आपके पास कस्टमर होना चाहिए। अदरवाइज आप कहाँ सेल कर पाएंगे, किसको सेल करेंगे? ऑटोमेटिंग ए बिजनेस दैट रन्स विदाउट डे टू डे इन्वॉल्वमेंट। आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दीजिए, तभी तो आपका पैसिव इनकम आ पाएगा। आपका यदि बिजनेस ऑटोमेट नहीं है, तब तो आपको आपका डेली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उसमें। तो आप कुछ ऐसा कीजिए प्रोसेस कि वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, और आप यदि नहीं भी रहें वहां पर तो भी आपका काम चलना चाहिए। फ्रेंचाइजी, जैसे कि आप मान लीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं उसका फ्रेंचाइजी दे देते हैं, तो वो जो जो आपका फ्रेंचाइजी लिया है वो मेहनत करेगा, वो प्रोडक्ट सेल करेगा, और आपको उसका एक परसेंटेज मिलता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। बिकम ए ऑथराइज पार्टनर, आप चाहिए तो किसी का पार्टनर बन जाइए, या किसी का एजेंसी ले लीजिए, या एजेंट बन जाइए। मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका आप एजेंसी ले लेते हैं, एजेंट बन जाते हैं, और उस प्रोडक्ट को यदि आप सेल करते हैं तो उसमें एक बार का मेहनत है। आप एक बार मान लीजिए प्रोडक्ट सेल कर दिए, एक कस्टमर बन गया आपका, वो यदि 10 साल के लिए आपका प्रीमियम पे करेगा, 10 साल तक हर साल उसका प्रीमियम जा रहा है, तो आपको अपने आप प्रीमियम वो उसका जो है जो कमीशन है वो आता रहेगा। आप फिर नया कस्टमर हर साल बना रहे हैं, हर महीना बना रहे हैं, लेकिन जो एक बार बना लिया आपने, उसका आपको 10 साल 20 साल जब तक वो प्रीमियम पे करेगा तब तक आपको उसका परसेंटेज आएगा, कमीशन आएगा। रिवार्ड पॉइंट, आप यदि कोई बिजनेस चला रहे हैं ना, उस बिजनेस में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कस्टमर को लाना। लेकिन एक बार आप यदि कस्टमर ले आइए, उसके बाद फिर उसको रोकना, क्योंकि मान लीजिए वो कस्टमर फिर चला गया, और फिर आप रोज नया ला रहे हैं कस्टमर, और रोज वो जा रहा, फिर वो रिपीट नहीं कर रहा है, रिटेन नहीं कर रहा, तो ये मुश्किल है। तो मान लीजिए एक बार आप लाने में मेहनत किए, अब आप कुछ ऐसा लिख कीजिए जिससे कि वो रुका रहे आपके पास, वो ऑटोमेटिक हर हर महीना या हर समय आपके पास आए, रेगुलर कस्टमर बन जाए। इसके लिए आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स देना पड़ेगा, कि जैसे वो कुछ सामान खरीदता है, इतने रुपए का सामान है, तो कुछ आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, और इस रिवार्ड पॉइंट के बदले आप कुछ हमारे यहाँ से सामान ले सकते हैं, या आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे वो रेगुलर बना रहेगा। तो ये भी एक तरह का पैसिव इनकम ही है, क्योंकि उस कस्टमर को लाने के लिए अब आपका मेहनत बंद हो चुका है। मेंबरशिप प्लान भी मिलता जुलता है, रिवार्ड प्लान की तरह ही है। कि मान लीजिए जैसे आप कोई जिम चला रहे हैं, और जिम में मंथली आपका कुछ चार्ज है, लेकिन यदि आप उसको ईयरली बताइए, यदि 1,000 रुपीज मंथली चार्ज है, एक साल का उसको 12,000 पे करना पड़ेगा। आप उसको बोलते हैं 10,000 में आपको प्लान मिल जाएगा, और एक साल तक का वो चार्ज है, तो उसको 2,000 का छूट मिल गया। आपको फायदा ये हो गया कि वो कस्टमर कंफर्म हो गया। अब आप वो एक तरह का पैसिव इनकम हो गया आपके लिए, क्योंकि अब उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, वो साल भर तक उसको आना ही है, और वो पैसा आपके पास आ गया साल भर का। सर्विस बेस्ड बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस उसको उस बिजनेस को कहते हैं जिसमें कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि किसी को कोई ये चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, या कोई मैकेनिक चाहिए, एसी रिपेयर के लिए चाहिए, या टीवी के लिए चाहिए। तो इस तरह का आप प्रोवाइड करते हैं स्टाफ। तो इसमें आपको काम करने के लिए नहीं जाना है, आप एक तरह का सर्विस दे रहे हैं, और आपके पास कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, आप उस बंदे को भेज रहे हैं। लेकिन और इसको और भी आप कम कर सकते हैं अपना इन्वॉल्वमेंट। आप सब कुछ एक ऐप बना दीजिए, ऐप के द्वारा लोग ऑर्डर करेंगे आपको कि मुझे ये स्टाफ चाहिए, और वो उसका लिंक रहेगा उस स्टाफ के पास, तो ऑटोमेटिक उसके पास मैसेज चला जाएगा, और ये उसके पास वो काम माने वो बंदा उसके पास चला जाएगा। इस तरह से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा ना, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, और ये भी एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है। आप यदि बुक लिखने के शौकीन हैं, और आप कुछ अच्छा जानते हैं जिसमें कि आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उसका बुक लिख दीजिए, और बुक सब दिन सेल होता रहेगा, और आपको उसका रॉयल्टी मिलता रहेगा। रेंट प्रॉपर्टी, ये तो ट्रेडिशनल है, सब दिन से चला आ रहा है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पर लगा देते हैं, तो उसमें फिर आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। साल में एक आध बार कुछ रिपेयर या पेंट ये सब करवाना पड़ता है, अदरवाइज ये भी अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है। हाउ टू गेट स्टार्टेड, इसको स्टार्ट कैसे करें? इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के हैं, आपका कैसा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको क्या सूट करता है।
उसके हिसाब से मैंने 12 तरह का बताया है पैसिव। अब 12 का 12 सारा आप नहीं स्टार्ट कर सकते, उसमें से एक होगा, दो होगा जो आपको सूट करता होगा, उसमें से कोई एक चुनिए। और उसको चुनने के बाद में मान लीजिए आपने चुना स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट लेकिन आपको करने नहीं आता है, तो आप उसका स्किल डेवलप कीजिए, आप उसको सीखिए। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसको सीख जाइएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगेगा, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। और फिर पैसा उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो कुछ समय के बाद आपको उसमें पैसिव इनकम आने लगेगा। प्रोस एंड कॉन्स की बात करें कि इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है पैसिव इनकम में, तो फायदा ये है कि आप पैसिव इनकम एक बार आपका जनरेट हो गया तो फिर आपको उसमें मतलब मेहनत करने, डेली एक्टिविटी आपका बिल्कुल बंद हो जाता है। और यदि आप कहीं घूम रहे हैं, आप नहीं हैं, या आपकी मान लीजिए तबीयत खराब है, फिर भी आपके पास एक सोर्स है, एक इनकम का सोर्स है, वो आपके पास आता रहेगा। इसमें नुकसान या कौन से इसका ये है कि इसको जनरेट करने में एक काम करना पड़ता है, मेहनत काफी करना पड़ता है। कोई भी सोर्स जनरेट करने के लिए ये आसान नहीं होता। मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहले आपको प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपको कोई रेंट, वो व्यक्ति चाहिए जो लेगा आपको प्रॉपर्टी और वो रेंट देगा। तो स्टार्ट करने में आपको वो पेन झेलना पड़ेगा, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। उसमें हो सकता है 1 महीना भी लगे और 1 साल भी लग सकता है। इसमें एक रिस्क भी है कि मान लीजिए आप जो सोच कर कर रहे हैं, हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं भी हो, ये चांस है। मान लिया आप प्रॉपर्टी आपने बाय किया और बाय करने के बाद रेंट भी आप लगा दिए, रेंट आने भी लगा, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जितना आपका इन्वेस्ट हुआ ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इस तरह का रिस्क है। तो सोच समझ के इस पे कदम डालना चाहिए। 12 का 12 में हो सकता है आपको कुछ सूट ऐसा हो जो सूट ही नहीं करे। तो जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, चूंकि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि आप स्किल सीख लीजिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं एक्टिवली, आप वहाँ काम करते रहिए, थोड़ा 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 करके पैसा इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपको डिविडेंड भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। कंक्लूजन कंक्लूजन यही है कि एक ना एक पैसिव इनकम तो हर इंसान के पास होना चाहिए। बिना पैसे के इनकम के यदि कोई है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा हेल्थ कितना दिन तक हमारा साथ देगा। लेकिन हमारा जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है, वो कभी भी रुकने नहीं वाला। मान लीजिए हमारे साथ, हमारे हेल्थ के साथ कुछ होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, उस समय हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ना कि घटता है। तो यदि पैसिव इनकम रहेगा ना, तो हमारा बैलेंस नहीं खराब होगा, सब कुछ सिस्टमेटिक चलता रहेगा। तो कम से कम इतना पैसिव इनकम जनरेट कर लीजिए जो कि आपका हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड एक्सपेंस पर कोई इफेक्ट ना आए। आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, घर का खर्चा इस पैसिव इनकम से चलते रहना चाहिए। इतना पैसिव इनकम जनरेट आपको करना चाहिए। ये क्लियर कट मैसेज है इस वीडियो के द्वारा। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये सीख कर जाएंगे कि कम से कम उस 12 में से कोई एक, या इस 12 के अलावा आपको कुछ भी आपको समझ में आता है, तो कोई ना कोई एक सोर्स स्टार्ट कीजिए और पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कीजिए। ये सबके लिए जरूरी है। मेरे लिए आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे अच्छा आप स्टॉक मार्केट में आइए, इसको सीखिए। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत बड़ा पूंजी का भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा 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 करके पूंजी इन्वेस्ट करते रहिएगा, शेयर प्राइस ग्रो करता रहेगा और आपको डिविडेंड ही मिलता रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यदि ये आज का वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और आज के वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कोई पैसिव इनकम आपके पास आ रहा है क्या, और यदि नहीं आ रहा है तो आप किस पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।